Hello everyone, welcome to Exam Cluster. Today's video is about SSC CGL mains strategy. So in this video we will be discussing upcoming mains strategy in detail. So in this slide आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं, कुछ एग्जाम्स में मेरा स्कोर, एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. सो हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन. सी आप सब प्री क्वालिफाई कर रहे होंगे, इतने स्कोर तो आपका होगा, तो बेसिक्स तो आपको पता ही है कि पेपर कैसे रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं. अब आपको प्री से मेंस की तरफ कैसे बढ़ना है, अभी आपने अपना प्री दिया है, उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको चेंजेस एनालाइज करने हैं पैटर्न में. जो रिपीटर्स होंगे वो मैथ्स और इंग्लिश से तो यूज टू होंगे, बट इस बार आपको जीएस, कंप्यूटर और रीजनिंग फिर से देखने को मिलेगी मेंस में भी. एंड जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो फिर थोड़ा अच्छा ही है कि उनको उस वाले पैटर्न की आदत नहीं है, तो उनके लिए नया ही पैटर्न जो है वो इम्पोर्टेंट है. तो इसके लिए सबसे पहले आप सिलेबस गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐड हुए हैं, जैसे मैथ्स में प्रोबेबिलिटी ऐड, तो इन सारे चैप्टर्स को आप मिस आउट ना करें, इसलिए आप एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर लीजिए. उसके बाद अब आप प्री तक पढ़ आए हैं, पूरा प्री एग्जाम दे के आए हैं, तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर को आपने टच तो किया ही होगा, सारे सब्जेक्ट्स को. तो एकदम बेसिक से अब आप पढ़ने स्टार्ट करें. इतना टाइम भी नहीं है आपके पास, तो आपको अपने सोर्सेस और ये सारी चीज़ें, जितनी भी बुक्स वगैरह या फिर वीडियोस हैं या फिर आप कोई पेड कोर्सेज जो भी ले रहे हैं, वो इस टाइम अकॉर्डिंग देखें कि आपका वो मेन से पहले फिनिश हो जाए और आपके पास रिवीजन का भी टाइम आपके पास हो. फिर जितना भी सिलेबस आपको कवर करना है, फॉर एग्जांपल कुछ चैप्टर्स आपके वीक होंगे, वो हमको पहले टीचर्स से पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे. जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लोगे तो हो जाएगा. इस तरह से एक बार एक रोड मैप डिज़ाइन कर लीजिए कि किस तरह से आपको लेके चलना है, ताकि लास्ट में कुछ टाइम आपके पास रिवीजन का भी बचे एंड डेली और रेगुलरली आपके पास टाइम मॉक्स के लिए भी हो. सो न्यू ईयर सेल चल रही है एग्जाम क्लस्टर ऐप पे, तो जो जनरल अवेयरनेस का कोर्स है उस पर 23% का ऑफ है अगर आप कोड NY23 यूज़ करते हैं. इससे ज़्यादा डिस्काउंट इस कोर्स पे अभी तो नहीं आने वाला है, सबसे हाईएस्ट डिस्काउंट है ये अभी तक का, और आगे भी. तो आप अभी कोर्सेज जाके अवेल कर सकते हैं, आपकी सीजीएल प्रिपरेशन में भी वो काम आएगा. और जो CHSL एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ थोरोली क्रिस्प एंड कंसाइज मैनर में कवर कराया जा रहा है. सो गेट द ऐप ऑन गूगल प्ले एंड एनरोल इन द कोर्स. एंड नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी. सो सबसे पहले क्वांट की स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं. सबसे पहले जो अभी पहले हमने आपको बताया कि जो भी नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं, प्रोबेबिलिटी ही है जहाँ तक, और कुछ चैप्टर्स नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी को पहले आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अब आपने प्री में नहीं पढ़ा होगा, और शायद जो नहीं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले बंदे हैं उन्होंने पढ़ भी नहीं रखा होगा, तो एक बार उसका बेसिक्स पढ़ लीजिए. एंड उसके अलावा जो प्री में आप पढ़ के आए हैं उसको रिवाइज एंड ब्रश अप ही करना है, आपको कुछ भी नया और नहीं पढ़ना है. तो अगर आपके पास नोट्स हैं तो बहुत अच्छा है, वरना किसी टीचर के क्लास नोट्स होंगे उनसे, या फिर आपका कोई कोर्स होगा तो उससे आप एक बार सारे जो भी चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज कर लीजिए. और इसमें से जो भी आपके वीक चैप्टर्स हैं उनको आप अच्छे से वीडियोस से, टीचर्स से कवर करिए, और जो चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग हैं उनके लिए आप वीडियोस की तरफ मत जाइएगा. आई विल पर्सनली सजेस्ट दिस, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम इन हैंड है, और मैथ्स जितना आप पेन पेपर पे लगाते हो ना, उतना आपका स्ट्रॉन्ग होता है. सिर्फ वीडियोस देखने से वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. तो इसलिए जो वीक चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस देख के फिर उनके क्वेश्चंस लगाइए, और जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनके बस क्वेश्चन लगाते रहिए अच्छे लेवल के, ताकि आपकी प्रिपरेशन बनी रहे वो वाले चैप्टर्स की. और वीडियोस देखने में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की मैथ्स के लिए ज़रूरत नहीं है. फिर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सेक्शनल क्विजेस हैं, ये आपको लगाने हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको रिपीट कर करके लगाने हैं. अगर एक बार आपकी बुक हो जाती है तो फिर से लगाने लगी. आई एम श्योर अगर आपने पहले वीडियोस देखे होंगे तो हमने हमेशा यही बोला है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आप हाईलाइट करते चलें जो क्वेश्चन में आप फंसते हैं, ताकि एंड में आपके पास सिर्फ उतना ही सेट ऑफ क्वेश्चन बचेगा जिसमें आप फंसते हैं. जो बहुत ईजी वाले क्वेश्चन है वो फिर आप स्किप कर सकते हो, इस तरह से आपका टाइम भी बचेगा. फिर मेंस में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप होगा, एंड लेवल अप होने में चैप्टर्स तो वही रहेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन ट्रिकी कर देते हैं, उसकी लैंग्वेज ट्रिकी कर देते हैं. तो उसकी प्रैक्टिस, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपकी बनी रहे, उसके लिए आपको डेली 10 to 20 मिनट, जैसे भी आपकी कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग, अगर बहुत वीक है तो 20-25 मिनट्स, अदरवाइज 10 मिनट्स भी डेली आपको कैलकुलेशन के लिए डिवोट करने हैं. एंड इसके लिए आप कुछ नंबर्स लिख सकते हैं, फिर उनको जोड़िए, एंड उसके बाद कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, कुछ नंबर्स का स्क्वायर निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए, क्यूब रूट निकालिए.
इस तरह से रीडिंग। और जो फ्रैक्शन वैल्यूज़ होती हैं उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं फ्रैक्शन में, परसेंटेज वाली वैल्यूज़ जो होती हैं फ्रैक्शन में, वो सारी आप रेगुलरली रिवाइज करते जाइए तो वो आपका कैलकुलेशन वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे 16 राइट 2/3% का वैल्यू पूछ लिया जाए तो आप तुरंत निकाल पाओ, आपको ये सॉल्व ना करना पड़े, इतना आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। अब बात करते हैं इंग्लिश की। सो इंग्लिश में सबसे पहले जो सबसे इग्नोर्ड सेक्शन होता है हम लोगों का, अभी आपका 45 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वेटेज आपका इंग्लिश का है, और 45 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन तो सिर्फ आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हैं। उसके बाद हो तो ये जितना भी 22-23 क्वेश्चन वाला सेक्शन है ये आप कवर सिर्फ रीडिंग अगर आपकी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो ही आप अच्छा कर सकते हो। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी उन्होंने बता रखा है सिलेबस में कि तीनों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस थोड़े अलग अलग टाइप के होंगे, तो थोड़े से टफ वाले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको डेली रीडिंग करनी है। 30 मिनट्स एटलीस्ट आप डिवोट कर लीजिए। 20 मिनट्स जैसा भी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर आपको बहुत वीक है तो आप 30 मिनट्स तो एटलीस्ट दीजिए ही, और अगर आपका स्ट्रॉन्ग लगता है फिर भी आप रीडिंग करिए, 20 मिनट्स ही करिए, बट डेली आप रीडिंग करिए। और रीडिंग के लिए आप वोकैब 24 ऐप या फिर पीडीएफ्स या फिर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, अदरवाइज आप नॉवेल वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं, बट आप डेली कुछ टाइमर लगा के रीड करा करिए। उसके बाद जितना भी वोकैब वाला जो सेक्शन है उसके लिए जितना भी प्रीवियस ईयर वोकैब का कलेक्शन है आपके पास ऑलरेडी होगा प्री देते टाइम, तो उस प्रीवियस ईयर वोकैब को आपको रिवाइज करना है। उसके साथ साथ आपको वोकैब ऐड ऑन करती जानी है। जो आप रीडिंग के टाइम पढ़ेंगे कुछ कुछ वोकैब्स आपकी फंसेंगी ऑब्वियसली, जब आप रीड करोगे उनको साथ में आप मॉक्स देंगे तो वहाँ पे आपको न्यू वोकैब्स मिलेंगी उनको। और जो भी अभी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर कुछ वोकैब्स होंगी, लाइक जैसे सीजीएल प्री ही अभी हुआ है तो इसकी जो वोकैब होगी ये आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएगी, तो इसे भी कवर करते जाइएगा। सिमिलरली जो पिछला सीजीएल मेंस था, पिछला सीजीएल प्री था, सीएचएसएल प्री था, उसकी वोकैब्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, तो उसको भी साथ में कवर करते रहिएगा। मे बी ये आपकी जो वोकैब बुक है उसमें अपडेटेड ना हो तो इसको आप पीडीएफ से कवर करते रहिएगा। फिर ग्रामर जिनकी वीक है वो एक बार लेक्चर्स से कर सकते हैं ग्रामर, अदरवाइज अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं तो फिर गो फॉर नोट्स, ताकि आपका लेक्चर में टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट ना हो। एंड उसके बाद जैसे जैसे अगर आप बुक पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो बुक से आपने चैप्टर पढ़ा फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इस तरह से जब आपका ग्रामर रिवाइज हो जाए तो फिर जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपके पास सेट है रिवाइज हो जाए, तो फिर जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपके पास सेट है रिवर्स मैनर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा आपको लगाने चाहिए कि जो भी लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन है, लाइक अभी पहले जो प्री में क्वेश्चन आए थे, उसके बाद जो पिछले वाले सीजीएल मेंस के क्वेश्चन थे, पिछले सीजीएल प्री के क्वेश्चन थे, इस तरह से रिवर्स मैनर में जब से टीचर्स वाले पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं तब तक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेने हैं। एंड दिस विल बी एनफ फॉर रीजनिंग, बट हाँ अब फॉर इंग्लिश, बट अभी रीडिंग मस्ट है। रीडिंग आप इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, डेली थोड़ी थोड़ी रीडिंग करते रहिएगा, ताकि ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस वाला सेक्शन है इसमें आपकी गलती ना हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग। सो रीजनिंग में जितने भी ब्रशअप करने हैं आपको कॉन्सेप्ट जिसमें आप फर्स्ट से हैं, फॉर एग्जांपल कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है डाइस का, क्यूब कलरिंग वाले जो होते हैं, कैलेंडर, क्लॉक के क्वेश्चन शायद देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा जो एनालॉजी, सिलॉजिज्म, इस तरह के टॉपिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज कर लीजिए, उतनी ज़्यादा आपकी इम्प्रूव होती जाएगी। तो आपको डेली जो भी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनसे आपको 25 के 1 या 2 सेट्स, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, 3-4 सेट्स भी आप लगा सकते हो टाइमर लगा के, आपको डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एंड साथ में लाइक अगर आप पूरा सेट नहीं सॉल्व करना चाहते हो, उसमें बहुत इजी कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज टाइप के, तो उसकी जगह 25 क्वेश्चंस का आप सेट ले सकते हो टफ वाले चैप्टर्स का। फॉर एग्जाम्पल मिसिंग नंबर के आपने 25 क्वेश्चंस ले लिए और साथ में आपने 25 क्वेश्चंस और किसी सीरीज के ले लिए, लाइक नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज के, और उनको आप साथ में सॉल्व कर रहे हो ऐसे, तो आपके इन चैप्टर्स में आपका कमांड बढ़ेगा, आप सॉल्व करने लगोगे ये वाले चैप्टर्स जो हैं। उसके बाद इस बार आपको पता होगा कि सेक्शनल टाइमिंग आ गई है, लाइक 1 घंटे में आपको मैथ और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट 1 घंटे में आपको 45 क्वेश्चंस इंग्लिश के और 25 क्वेश्चंस जीएस के करने हैं। तो जीएस के करने हैं, तो जीएस और इंग्लिश तो इजीली हो जाएगा 1 घंटे में, क्योंकि उसे पढ़ना है और सिर्फ लगाना है। बट रीजनिंग और मैथ्स आपको सॉल्व करनी है, तो टाइम में भी आपको कम पड़े 1 घंटे का, क्योंकि 60 क्वेश्चन है, तो ऑन एन एवरेज 1 मिनट यू हैव फॉर 1 क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, कुछ क्वेश्चन तो कुछ सेकेंड्स में हो जाएंगे।
बट टाइमिंग हैंडल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सेक्शनल क्विजेस लगाने की ज़रूरत है। टाइमर के साथ क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं टाइमर लगा के रख लीजिए, उसके साथ लगाने की ज़रूरत है ताकि आप अच्छे से वहाँ पे टाइमिंग टैकल कर पाएँ। एंड ऑब्वियसली आप सारे प्लेटफॉर्म्स के जितने भी फ्री आपको टेक्स्ट मिलते हैं आप रीजनिंग में उनको सॉल्व करिए ताकि आपकी टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस की हैबिट हो जाए। एंड आपको एग्जाम क्लस्टर ऐप पे भी फ्री सेक्शनल मॉक्स अवेलेबल होंगे हर सब्जेक्ट के, रीजनिंग को भी आप वहाँ से पढ़ सकते हो। जनरल अवेयरनेस, सो जनरल अवेयरनेस को अब आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि 25 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, आपके मार्क्स जा सकते हैं। इसलिए जनरल अवेयरनेस को पहले आप जो भी सब्जेक्ट्स हैं फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायो, इस तरह के इस बार साइंस का अच्छा वेटेज था, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री का भी, इन सबकी पहले थ्योरी अच्छे से कवर करिए इधर थ्रू अ टीचर और थ्रू सम बुक। उसके बाद उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। एंड सेपरेट टाइमिंग आपके पास होनी चाहिए स्टैटिक टॉपिक्स की, क्योंकि लेटेस्ट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ना तो डांस, डांसर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो बजाते हैं उनके बारे में, डांसर्स को कौन से ईयर में कौन सा पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण मिला, इस तरह के क्वेश्चंस, कौन सा डांसर किस डांस से बिलोंग करता है, किस डांस में किस देवता के लिए वो होता है, इस तरह से बहुत डीप जाके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सेपरेट टाइमिंग आपके पास स्टैटिक टॉपिक्स की होनी चाहिए ताकि ये टॉपिक्स आप कवर कर सके। तो ये आपको एज दिलाएंगे औरों से, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सभी जो प्री में पढ़ के गए हैं वो टैकल कर लेंगे, बट इस तरह के क्वेश्चन सभी जो प्री में पढ़ के गए हैं वो टैकल कर लेंगे, बट इस तरह के क्वेश्चन यूजुअली लोगों से नहीं होते हैं। तो सेपरेट टाइमिंग इसका रखिए कुछ। और उसके बाद 1 ईयर करंट अफेयर्स आपको एटलीस्ट टच करना है, और 1 ईयर करंट अफेयर्स में भी जो मेजर इवेंट है करंट अफेयर्स के 1 ईयर के वो आपको पढ़ते चलने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह। और जो स्पेशल फोकस रहेगा वो 6 मंथ्स में होगा, उसका जो भी रैंकिंग वगैरह सब याद करेंगे आप वो 6 मंथ्स की, तो एटलीस्ट आपको पूरी कंठस्थ होनी चाहिए। उसके बाद आप एग्जाम क्लस्टर के जीए कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्रिस्प कंसाइज मैनर में पूरी सब्जेक्ट वाइज थ्योरी पढ़ाई गई है, उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए गए हैं, क्विजेस भी अवेलेबल हैं। एंड ये जनवरी में ख़त्म भी हो जाएगा कोर्स, तो आपको मेंस से पहले पूरा जीए कवर करने में भी हेल्पफुल होगा। सो आप एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स में। एंड आप जीके सुपर शॉर्ट्स नोट्स का एग्जाम क्लस्टर भी ले सकते हैं, इसमें भी बहुत क्रिस्प कंसाइज नोट्स आपको मिल जाएंगे, सो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर में आपको पहले तो टॉपिक वाइज सिलेबस देखना है, क्योंकि कोई भी बुक आप लोगे तो बुक में बहुत सारा कुछ दिया हुआ है कंटेंट, और हम सिलेबस में इतना कुछ नहीं है। मतलब कि एसएससी वाला जो सिलेबस है उसमें थोड़ा सा बहुत कुछ ही टॉपिक्स हैं, तो आपको सिर्फ उन टॉपिक्स को टच करना है। अगर आप बुक लेके आ रहे हो किसी भी पब्लिकेशन की या फिर किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, तो बहुत सारे जो चैप्टर्स नहीं पूछे जाने हैं उनमें आपको अपना टाइम ना इन्वेस्ट करना है। ये कंप्यूटर तो क्वालिफाई करनी है आपको सिर्फ। तो जो भी सिलेबस में जितने टॉपिक दिए हुए हैं उन टॉपिक वाइज उनको इधर थ्रू यूट्यूब और थ्रू सम टीचर एंड और थ्रू सम बुक आप एक बार कवर कर लीजिए। उसके बाद जो टीसीएस द्वारा और एग्जाम्स लिए जाते हैं उसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं या फिर और जो गेस्ट पेपर्स होते हैं उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए हैं, क्विजेस में आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो लगाते रहिए बीच बीच में। इग्नोर नाउ टाइम मैनेजमेंट एंड रिविजन। सो मेंस के टाइम पे व्हाट आई यूज टू डू इज कि मंडे टू सैटरडे पढ़ाई करनी है, नई चीज़ें पढ़नी है, एंड संडे फॉर रिवीजन एंड मॉक एनालिसिस। लाइक जो मॉक देते हैं उसको डेली तो एनालाइज करते ही हैं, बट उसका फिर से रिवीजन जो भी चीज़ें रख रखी है, और बैकलॉग्स, क्योंकि वीक में मे बी किसी दिन कुछ हो जाए ऐसा कि पूरा जो भी टारगेट सेट कर रखा था उस दिन वो पूरा अचीव ना हो पाए, तो संडे बैकलॉग्स के लिए। इस तरह से आप अपना खुद स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लाइक आपको ये फॉलो नहीं करनी है, हम बस आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि आप डेली टारगेट्स सेटल करिए, अपने वीकली टारगेट सेट करिए, एंड कोशिश करिए कि आप उसको अचीव कर पाएँ, और कुछ बैकअप का डे भी रखिए कि अगर कुछ नहीं अचीव हो पाता है तो उसको आप उस दिन कर सकें। एंड डेली टारगेट्स में आपके मॉक्स इंक्लूडेड होने चाहिए, रिवीजन के लिए सेपरेट टाइम होना चाहिए, एंड सभी सब्जेक्ट को आप प्रायोरिटी दे रहे हों। मतलब पहले जैसे मेंस के लिए हम लोग सिर्फ मैथ्स इंग्लिश पढ़ते थे, जीएस रीजनिंग नहीं पढ़ते थे, तो आपको अब रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी और जीएस भी पढ़नी पड़ेगी, साथ में कंप्यूटर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई सेड जस्ट, कि आपको हर सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जिसमें से आप ऐसे कर सकते हैं कि जो चैप्टर आपका वीक है उसको
आप जो सेक्शन आपका वीक है, जो सब्जेक्ट आपका वीक है, उसको आप पहले रखें और जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको आप बाद में रखें। एंड सेपरेट टाइमिंग आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर की और टाइपिंग की, क्योंकि वो साथ में ही होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम उसके प्रिपरेशन के लिए अलग से नहीं मिलेगा। एंड सर्टेन टाइम फॉर रिवीजन एंड बैकलॉग्स इज़ अ मस्ट, क्योंकि बहुत बार हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग रियलिस्टिक टारगेट्स नहीं रखते हैं और वो एक दिन में अचीव होता ही नहीं है। तो आपके पास बैकलॉग के लिए भी टाइम होना चाहिए। एंड कोशिश करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपका जो भी टारगेट हो वो रियलिस्टिक हो, ताकि आप उसको सेम डे कवर कर सकें एंड सेम वीक कवर कर सकें, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मेंस जल्दी ही होगा। उसके बाद मॉक्स। सो मॉक्स इज़ एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। ये हम हमेशा कहते आए हैं कि मॉक्स के बिना मतलब अच्छी प्रिपरेशन मेरे अकॉर्डिंग, मेरे लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं थी। बहुत स्टार्टिंग स्टेज से ही हमने मॉक्स देने शुरू कर दिए थे। इससे ये पता चलता है कि एटलीस्ट जितना आप कवर करते जा रहे हैं सिलेबस, उसमें आप सही से परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं, अभी कितना सिलेबस कवर करना बचा है, एंड कहाँ कहाँ किस किस चैप्टर्स में अभी मिस्टेक हो रही है, किस किस चैप्टर में अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उन सबको एनालाइज करके ही आप आगे की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो। तो रेगुलरली आपको मॉक टेस्ट देने, लाइक अभी आप 2-3 दिन के गैप में मॉक टेस्ट दे सकते हो, फिर अल्टरनेट डेज पे दे सकते हो, और फिर जब मेंस एकदम पास आ जाएगा तो फिर आपको डेली मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। एंड संडेज को फ्री मॉक्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म के अवेलेबल होते हैं, तो उनको भी आपको देना चाहिए। एंड सिर्फ मॉक देने से नहीं होता, ऑब्वियसली मॉक का एक थॉरो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमने एक वीडियो भी कर रखा है मॉक एनालिसिस को लेके, आप उसे देख सकते हैं। और एक सेपरेट कॉपी बनाइए, जो भी चीज़ें गलत हो रही है एक बार फिर से पढ़िए। यही सारी मॉक एनालिसिस की स्ट्रैटेजीज है कि आपके पास, और उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है उसको गो थ्रू करिए कि शायद आपसे बेटर उनका मेथड हो, या फिर और अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा हो, उनसे शॉर्ट मेथड हो, तो उसे आप नोट कर लीजिए। नई वो कैब मिले तो उसे नोट कर लीजिए। जीएस में कुछ नया मिले तो उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और उसे टाइमली थोड़े थोड़े टाइम की ड्यूरेशन में उस मॉक वाली कॉपी को रिवाइज करते रहिए। एंड साथ में जो भी चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं, अगर उनमें गलती हो रही है तो इट मीन्स कि वो चैप्टर एक बार फिर से ब्रशअप करने की ज़रूरत है, तो उसको भी टाइम देना है। फिर आपको कुछ अच्छे क्वालिटी के मॉक टेस्ट में एनरोल कर लेना चाहिए। एंड साथ में आपको वीकली फ्री टेस्ट बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, तो वो आपको देने चाहिए, क्योंकि फ्री टेस्ट में बहुत सारे बच्चे अपीयर होते हैं, तो इससे आपको पता चल जाता है कि आप कंपटीशन में कहाँ स्टैंड कर रहे हो। फिर वही कि सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए आपके पास मॉक एनालिसिस की, एंड उसे आपको रिवाइज भी करना है। पास मॉक एनालिसिस की एंड उसे आपको रिवाइज भी करना है। लाइक बहुत सारे लोग मॉक एनालिसिस की बुक बना लेते हैं, उसमें सब कुछ नोट कर करके रखते हैं, फिर उसे रिवाइज नहीं करते। तो अगर आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हो तो फ़ायदा ही क्या है। जितनी भी गलतियाँ करिए उससे सीखिए, दोबारा वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। द सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सब फर्स्ट थिंग इज कि सेक्शनल टाइमिंग। आपको 1 घंटे में 30 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के 30 क्वेश्चन करने हैं, फिर 1 घंटे में 45 क्वेश्चन इंग्लिश के करने हैं, जिसमें अच्छा खासा रीडिंग पोर्शन भी है, उसमें भी टाइम जाएगा। जीएस के भी क्वेश्चन आपको बड़े देखने को मिल सकते हैं, थोड़े ज़्यादा थ्योरी वाइज शायद देखने को मिल सकते हैं। और बाकी इंग्लिश वाले सेक्शन में, इंग्लिश के वाले में टाइमिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन प्रॉब्लम होगी आपको मैथ्स और रीजनिंग में। अगर आप थोड़ा सा स्लो हैं तो फिर आपको डेली कैलकुलेशन के लिए टाइम होना चाहिए। जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको टाइमर लगाकर ही प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको टाइमर की हैबिट हो जाए, आपको स्किपिंग की हैबिट हो जाए, कि आप एक क्वेश्चन में स्टक ना करें। किसी क्वेश्चन को आप ईगो पे ना लें, फटाफट आगे बढ़ें, फिर लास्ट में अगर टाइम बचता है तो फिर उस क्वेश्चन को आगे देखें। एंड कभी कभी क्वेश्चन ही गलत होता है, हम उसे सॉल्व करते रहते हैं, उस चक्कर में हमारे अच्छे वाले 2-3 क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, एंड वो तो सॉल्व होता ही नहीं है, बाद में उससे ग्रेस मार्क्स तो सबको ही मिल जाता है। तो अगर आप सेक्शनल टाइमिंग से प्रैक्टिस करेंगे, सेक्शनल टाइमिंग के बारे में ध्यान रख के मॉक्स वैसे ही लगाएंगे, वैसे ही आप प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आप वहाँ पे अच्छे से इसे टैकल कर लेंगे। जनरल अवेयरनेस, मेंस में जनरल अवेयरनेस आप इग्नोर करके नहीं जा सकते। प्री में तो थोड़ा बहुत हम लोग गेसेस करके भी काम चला लेते थे, बट अभी आप ब्लाइंड गेसेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो बहुत ज़्यादा गेसेस आप करेंगे तो आपको नुकसान ही हो जाएगा। तो अगर आप 50% 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं तभी आप गेस के लिए जाइएगा, अदरवाइज अब जनरल अवेयरनेस में ब्लाइंड गेसेस भी नहीं दिए जा सकते। दूसरी चीज़ें बिल्कुल इग्नोर करके भी नहीं जाया जा सकता। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि 25 क्वेश्चन ये हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो अच्छा खासा रिफरेंस इसका तो कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है। क्योंकि अब सिर्फ मैक्स 2.5 महीने 3 महीने सारे मान के चल रहे हैं कि इसके बाद आपका मेंस होगा, तो इतना आप लेके चलिए। हो सकता है इससे ज़्यादा का टाइम मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, बट इतना तो लेके चलिए। तो इतने दिन अगर आपने कंसिस्टेंसी
मेंटेन रखी। ऐसा भी नहीं कि डेली आपने एक दिन आपने 16 घंटे पढ़ लिया एंड उसके बाद एक हफ्ते आपने पढ़ा ही नहीं। और अगर आप डेली 8-8 घंटे भी पढ़ते रहते हैं तो आप अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंच जाएंगे एंड दिस इज़ द बेस्ट चांस, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, फास्ट प्रोसेस हो गया है, लक बेस्ड कुछ भी नहीं है। टीयर 3 जैसे लक बेस्ड होता था, इस बार वो भी कुछ नहीं है। साथ में जिनकी मैथ्स वीक थी मेंस में, वो अच्छा मैथ्स या इंग्लिश में से कुछ वीक था और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे, तो रीजनिंग और जीएस भी है, आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। मैथ्स में अगर आपका थोड़ा भी लो परफॉर्मेंस हो जाता है तो सबके पास इक्वल चांस है, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। सो अभी हम लोग कंसिस्टेंसी परसिवरेंस मेंटेन रखें तो हम जल्दी ही अपनी ड्रीम जॉब पे होंगे। तो अगले 2.5-3 महीने सब कुछ त्याग के अच्छे से पढ़ाई करिए। उसके बाद मॉक टेस्ट, जैसे हमने भी आपको बताया कि इट इज़ एन इनडिस्पेंसेबल पार्ट। आपको रेगुलर मॉक टेस्ट लगाने हैं एंड उसका थॉरो एनालिसिस भी करना है, एक प्रॉपर कॉपी मेंटेन करके, और उस कॉपी को रिवाइज भी करना है टाइमली, ताकि वो गलतियां आपसे फिर से रिपीट ना हो। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। NY23 कोड है जीए कोर्स का, आप वो जाके परचेज कर सकते हैं, दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द